हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे देखते हैं क्या गिवन है। सो द वर्क फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यू नॉट, जो कि इक्वल होता है एच न्यू नॉट के। सो फॉर द सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको वोल्टेज गिवन है। सो वोल्टेज इज एक्चुअली रिलेटेड टू वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट के इक्वल है। ये जो क्वेश्चन है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ये आप तक आपको समझ में आ गया होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन सीजियम एटम के लिए आपको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो आप लोगों को एक तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट को फाइंड आउट करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन यानी कि न्यू नॉट को, यानी फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी है, थ्रेशोल्ड क्या होगी। इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि एक हमें सरफेस दे रखा है, ये सरफेस यहाँ पे किसका है, सीजियम का है, राइट। तो ये है आपका सीजियम का सरफेस। इस सीजियम के सरफेस पे आपने लाइट डाली और लाइट डालने के बाद में वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए। ठीक है, आपको सभी को पता है कि कितनी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट की एनर्जी जो है वो आपको डालनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सके। तो वो जो मिनिमम अमाउंट होता है ना, उस एनर्जी को हम लोग ई नॉट कह सकते हैं। उससे रिलेटेड जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा उसको आप क्या कह सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, जिसको आप न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से जो वर्क फंक्शन होगा उसको आप डब्ल्यू नॉट कह सकते हो, और उसी से रिलेटेड जो लैम्डा होगा यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी उसको आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर लैम्डा नॉट कह सकते हो। तो जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये थ्रेशोल्ड है कि मतलब कम से कम इतनी एनर्जी या इतना वेवलेंथ या इतना फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए, अदरवाइज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस से इजेक्ट आउट नहीं होंगे। ठीक है, बल्कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अब मान लेते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, एक तो न्यू नॉट और लैम्डा नॉट को फाइंड आउट करने के लिए कहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा है कि अगर मान लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी, अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीजियम सरफेस से अब निकल चुके हैं, तो ऐसे में इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ जब लैम्डा आप लोगों को गिवन है इंसिडेंट लाइट का 500 नैनोमीटर। तो ऐसे में किस काइनेटिक एनर्जी की फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट आउट होंगे, ये चीज आपको लोगों को बतानी है। और दूसरी बात हमें क्या बताना था, सो वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ठीक है, आगे बात समझ में क्या क्या करना है और क्या क्या किस तरह से करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यानी कि इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें डब्ल्यू नॉट जो है वो पहले से गिवन है। डब्ल्यू नॉट जैसे कि मैंने बताया एच न्यू नॉट के इक्वल होता है और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 से मल्टीप्लाई कर देते हो, जिससे कि वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल्स। अगली बात समझ में, तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, एच न्यू नॉट के, जो कि किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन के। तो यहाँ से आप चाहे तो न्यू नॉट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, सो 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका एच। एच की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है कितनी, 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34, और कितना आ गया, जूल सेकेंड। ठीक है, यहाँ से जूल्स और जूल्स जो है वो कैंसिल आ जाएंगे और जो आपका आंसर है वो पर सेकेंड में आएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे सो यू विल गेट योर आंसर एज 4.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपके पास, न्यू नॉट आ गया। अब आप सभी जानते हो कि जो न्यू नॉट और लैम्डा होते हैं वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे बता सकते हैं कि भाई न्यू नॉट जो होता है वो किसके इक्वल है, एच सी बाय लैम्डा के इक्वल। अब क्योंकि न्यू नॉट है तो जो लैम्डा है वो भी नॉट होगा यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। बट आपको ये फाइंड आउट करना है, सो लैम्डा नॉट को जब आप फाइंड आउट करोगे सो दिस इक्वेशन बिकम्स एच सी बाय म्यू नॉट। ठीक है, एच सी बाय ओमेगा नॉट। अब अगेन वही h कितना है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आपका बच जाएगा मीटर। ठीक है, ऊपर ऊपर ये समझ में आ गया होगा, जूल भी बच गया अभी। और जो आपका वर्क फंक्शन है वो कितना गिवन है आपको, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, जिसके लिए आप करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 से मल्टीप्लाई, जिससे ये जूल में कन्वर्ट हो गया। ये जूल और ये जूल भी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका मीटर में आएगा, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि हम लोग लैम्डा नॉट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे लैम्डा नॉट के लिए सो यू विल गेट योर आंसर एज 653.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर। और आप सभी जानते हो कि 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर किसके इक्वल होता है, 653.6 नैनोमीटर्स।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से रिलेटेड था वो हमारा आ चुका है। हमने लैम्डा नॉट को भी कैलकुलेट कर लिया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर लिया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमसे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कि एक्चुअल एनर्जी आप कितनी दे रहे हो, यानी कि जो आप एनर्जी ऑफ लाइट दे रहे हो वो कितनी है, विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस थ्रेशोल्ड कितनी एनर्जी होनी चाहिए थी। ठीक है, इसको आप चाहे तो W माइनस W नॉट इस तरह से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। बट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें सिर्फ लैम्डा की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसका मतलब इसी इक्वेशन को मेरे को लैम्डा में कन्वर्ट करना होगा। और आप सभी जानते हो कि लैम्डा किसके इक्वल होता है, सो दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ठीक है, ये इक्वेशन आप सभी जानते हो, या फिर आप लिख दो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमें इसको वैल्यू को यहाँ पे न्यू की जगह पे पुट करना है। सो ये कितना हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, इसलिए आप क्या करो, एच सी को बाहर ले लो। सो दिस विल बिकम 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप क्या करो ना यहाँ पे अलग से, क्योंकि लैम्डा जो है ना वो हमें 500 नैनोमीटर गिवन है, और जो लैम्डा नॉट है वो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, राइट। तो यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। हम अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 जूल सेकेंड। c की वैल्यू कितनी होती है, सो दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट। और क्योंकि लैम्डा और लैम्डा नॉट जो है आपके नैनोमीटर्स में, तो हम इसको ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके लिए मैं इसको 10 टू द पावर माइनस 9 को इधर लिख देती हूँ, राइट, ताकि ये बिल्कुल जो है आपका सही तरीके से आ जाए। और बाकी जो बचा 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 500 नैनोमीटर, बट मैं उसको ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट कर चुकी हूँ, सो अब मेरे को अलग से करने की जरूरत नहीं है। और जो लैम्डा नॉट की वैल्यू है, ये देखो अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी, 653.6 नैनोमीटर। तो इसको भी अगेन हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, क्योंकि मैंने दोनों के लिए बाहरी 10 टू द पावर माइनस 9 को लिया। सो 653.6, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये वाला स्टेप। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो देखो यार समझ में आ रहा होगा इसको किस तरह से करना है। सो मल्टीप्लाइड बाय मैंने 3 किया, और 10 टू द पावर देखो 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 17। सो माइनस 34 प्लस 17 कितना हो गया, माइनस 17। ठीक है, और यहाँ पे ही आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 653.6, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 653.6 में से जब आप एलसीएम लोगे तो माइनस हो जाएगा 500, तो देखो कितना आ जाएगा, सिंपल सा माइनस है 153.6। ठीक है, इस पूरे को एक बार आप लोग सॉल्व करो। जब पूरा सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट योर आंसर एज 9.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 20। ठीक है, करके देखना, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये आएगी, और किस में आएगी, जूल्स में, क्योंकि एनर्जी है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो था वेलोसिटी। तो आप सभी जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर, अगर वेलोसिटी के टर्म्स में बताएं तो किसी भी पार्टिकल के लिए हाफ mv स्क्वायर के इक्वल है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे v, तो मैं क्या ले लूंगी, अंडर रूट, पूरे को मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। सो v निकालना है तो मैंने अंडर रूट ले लिया, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया, काइनेटिक एनर्जी अभी अभी आप लोगों ने निकाला है, सो दैट इज 9.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 20। और ये होता है m, जो होता है वो मास होता है। तो हम किसके मास की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इजेक्ट आउट हो रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो उसी की तो एनर्जी, उसी की तो वेलोसिटी सबकी बात कर रहे हैं, तो मास भी उसी का ही होगा। सो डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg। ठीक है, मास किस में होगा, एसआई यूनिट यानी कि केजी में, और ऊपर है ये जूल्स में। ठीक है, तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद में यू विल गेट योर आंसर एज 4.52 इंटू 10 टू द पावर 5। ये आ गया आंसर आपका मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी। क्लियर है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा लेंदी था, बट सीधा सीधा ही क्वेश्चन था, इतना कुछ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। बस आपको थोड़ा सा जो फॉर्मूलाज है उनके साथ फेमिलियर बनना है। तो इस चैप्टर में दिस इज लाइक क्रूशियल कंडीशन, आपको फॉर्मूलाज जो है वो अच्छे से मुंह जबानी याद होने चाहिए, तभी आप इनको इतना हैंडी तरीके से काम में ले पाओगे। तो देखो ये कुछ हमने फॉर्मूलाज है जो कि यूज किए हैं, तो मैं उनको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। एंड यहाँ पे हमने यूज किया है इस फॉर्मूला। ठीक है, सो दीज वर द 4 formulas that we used for this question। तो आप चाहे तो अपना आंसर जो है वो यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, ये टेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा देती हूँ। सो वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन थी, यहाँ से न्यू नॉट निकाल लिया, फिर लैम्डा नॉट निकाल लिया, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल ली। उसके बाद में यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है उसको फाइंड आउट कर लिया, और काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हुए वेलोसिटी निकाल। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ पूरा क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इतने ही डिटेल्स के साथ में, जो कि काफी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट, हालांकि उसमें केमिस्ट्री कम मैथमेटिक्स चलता है, सो इसलिए कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर ही है, बट उनको बस वहां पे अप्लाई करना और बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।